फ्रेंड्स, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अरिहंत एंड एकेडमी पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक का नाम है, जैसे इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट वैसे ही है भी उतना ही आसान। ठीक, तो देखिए इसमें कुछ आपको टर्म्स मिलेंगी। सबसे पहले मिलेगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या होता है? ये वो कोई भी अमाउंट होता है हमारे पास कि कितने रुपए हमने किसी से लिए या किसी को दिए, या तो हमने कुछ बोरो किया, कुछ अमाउंट बोरो किया, या हमने किसी को उधार दिया, तो ये वो अमाउंट होता है। फिर आता है आपके पास रेट। रेट होता है किस रेट पर हमने उसे दिया, ये हमेशा परसेंटेज में दिखाई देगा आपको। और टाइम, फिर आता है टाइम। टाइम आपको ईयर्स में मिल सकता है, मंथ में मिल सकता है, डेज में भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसे P से डिनोट करते हैं, इसे R से, इसे T से। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का छोटा सा आसान सा एक फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, इन सब के बाद एक टर्म और आती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं अमाउंट। ठीक है, अमाउंट इसे हम कहते हैं, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट। इसे ए से लिखते हैं, ये होता है पी प्लस, ऐसा ही क्या होता है? ऐसा ही होता है पी आर टी अपॉन 100। अगर मैं यहां से P कॉमन ले लूं तो हमारे पास अमाउंट का ये फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस आर टी अपॉन 100, P इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। तो अमाउंट का, सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का ये फॉर्मूला बन जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अलग होता है, उसमें जो टाइम होता है पावर के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो एक बार हिंदी में बता देता हूं। प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल को कहते हैं हम मूलधन। रेट होता है ब्याज की दर, ब्याज की दर। और टाइम होता है समय या समय अवधि, कुछ भी लिखा होता है। अमाउंट होता है हमारे पास मिश्र धन। मिश्र धन मतलब कि लेट सपोज मैंने आपको 1000 रुपए उधार दिए 10% के रेट पर 1 साल के लिए। मैंने आपको 1000 रुपए उधार दिए 10% के रेट पर, 10% पर एनम के रेट पर, और 1 ईयर के लिए दिए। तो मुझे आपसे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 1 साल के बाद? तो पहले तो देखिए इसका इंटरेस्ट निकालेंगे हम। इंटरेस्ट निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास 1000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100। यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, यानी कि 1 साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 100। अब अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आप मुझे 1 साल के बाद 1000 रुपए तो दोगे ही दोगे, प्लस में ये 100 रुपीज भी दोगे, तो मेरे को जो अमाउंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 1100। ठीक, चलिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन मैं इसमें लेता हूं। देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹10,000 एट 8% पर एनम फॉर 3 इयर्स। देखिए बहुत आसान मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 10,000, रेट कितना है? 8% पर एनम, और टाइम कितना है? 3 इयर्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया उससे कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा ये 10,000 इंटू रेट कितना है? 8%, 8 इंटू टाइम है 3 इयर्स अपॉन में 100। ये इससे गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2400। ठीक है, और हमें अमाउंट भी निकालना है, तो जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या होगा कि प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो 10,000 में मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,400। ठीक है, ये तो एक बिल्कुल इसका बेसिक तरीका है, बेसिक बिल्कुल ऐसे हम करते हैं। बाकी इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, प्रिंसिपल है 10,000, ठीक है, इसका 8% निकाल लो। देखो परसेंटेज का थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक होती है ये कि 8% मुझे निकालना है। मैंने पीछे से 2 जीरो हटा दिए तो ये जो बचेगा ना ये हो जाएगा 1%।
मैंने पीछे से 2 जीरो हटा दिए तो ये क्या बच गया, ये हो गया 1%, यानी कि 100 कितना है 1% है। तो 8% कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 800, ठीक है। और कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए, तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2400। दोबारा बता दूं, लास्ट के 2 जीरो हटा दो किसी भी नंबर में तो वो 1% हो जाता है, और 1% को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8% हो गया। और यही जो है ना, ये 800 पे ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। तो ये 3 साल का पूछा गया था, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 2400, और 2400 को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी जो करें वो तो आसान से क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीजें अभी अभी हमने सीखी। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। द SI ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द रेट इज इक्वल टू टाइम। कहता है किसी भी सम पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/9 है, अच्छा, एंड द रेट इज इक्वल टू टाइम, और जो रेट है वो टाइम के इक्वल है। फाइंड द रेट परसेंट, कितने परसेंट हमारा रेट है। देखिए इसको बेसिक से बिल्कुल कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक तो हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है, क्या होता है SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, है ना, और रेट और टाइम बराबर है। मुझे क्वेश्चन में रेट निकालना है तो मैं टी को भी क्या लिख दूंगा, R लिख दूंगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो प्रिंसिपल का 1/9 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ P/9, प्रिंसिपल का 1/9 है तो मैंने इसको लिख दिया P/9 बराबर P इंटू R अपॉन में 100, ठीक है। यहां से P से P कट जाएगा, ये हो जाएगा R² और 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 100/9 बराबर R²। डायरेक्ट हमारे पास रेट आ जाएगा, देखिए जो R होगा वो √100/9, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूं 10/3%, ये हमारा आंसर आ जाएगा रेट का, ठीक है। ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखिए इसी का जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड कुछ भी नहीं है, जो शॉर्टकट होता है वो बेसिक मेथड का लास्ट वाला स्टेप होता है और कुछ नहीं होता। देखिए मैं इसका आपको शॉर्टकट बताता हूं। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 1/x है, 1/x पार्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट, और रेट बराबर होगा टाइम के, तो जो रेट या फिर टाइम हम निकालेंगे वो होगा √100/x, ठीक है। सीधे जो रेट होगा हमारे पास वो क्या होगा √100/x। अब x हमारे पास कितना था, यहाँ पे 9 था, ठीक है। तो रेट या टाइम दोनों ही कितने आएंगे √100/9, जिसे मैं कहूंगा 10/3% का रेट हो जाएगा, और अगर टाइम लिखना है तो 1/3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है। चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन देखो। A sum of money doubles itself in 10 years. What is the rate percent? एक अमाउंट है, एक प्रिंसिपल है जो 10 साल में डबल हो जाता है, जो 10 साल में क्या होता है डबल हो जाता है, तो हमें रेट परसेंट निकालना है कितना होगा। देखिए बिल्कुल बेसिक इसका क्या सोल्यूशन है, वो ये होता है कि जो अमाउंट है, अमाउंट हमें प्रिंसिपल का डबल दे रखा है कि प्रिंसिपल का डबल हो जाता है अमाउंट का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, क्या होता है P ब्रैकेट में 1 + RT/100, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट जो है प्रिंसिपल का डबल हो रहा है, यानी कि 2P लिख दिया मैंने इसको, बराबर P 1 + रेट मुझे निकालना है, टाइम दे रखा है 10 इयर्स, 10/100, ठीक है। P से P कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचा 2 बराबर 1 + में R/10, 1 यहाँ के माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बराबर R/10, तो रेट कितना आ जाएगा मेरे पास 10%। सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको स्टेप वाइज कराया है, वरना क्वेश्चन में कुछ दम नहीं, बहुत आसान नहीं है। अब देखो इसी का जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो क्या होता है,
शॉर्ट ट्रिक में आपको डायरेक्ट डिराइव कराता हूं कैसे होती है। लाइक ये हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट का, देखो ये अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है, P 1 प्लस RT बाय 100, ठीक है। अच्छा अमाउंट मुझे बोलेगा कि n टाइम्स हो जाता है, यहाँ तो डबल दिया है, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, 10 टाइम्स भी हो सकता है। मैंने लिख दिया अमाउंट है n टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल का n गुना हो जाता है, इक्वल्स P 1 प्लस में कुछ रेट होगा, कुछ टाइम होगा, और अपॉन में 100, P से P कट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा n बराबर 1 प्लस RT अपॉन 100, 1 यहाँ के माइनस होगा तो ये n माइनस 1, ठीक है, 100 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा इंटू 100 बराबर में RT। अब देखो अगर आपको रेट निकालना है तो टाइम को नीचे भेज दो, टाइम निकालना है तो रेट को नीचे भेज दो। तो जैसे अगर रेट निकालना है तो ऊपर तो ये रहेगा n माइनस 1 इंटू 100 और नीचे क्या आ जाएगा टाइम। n का मतलब होता है कि कितने गुना हो गया, लाइक 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। और ये था रेट का फॉर्मूला, इतने परसेंट रेट आएगा हमारा, ये रेट परसेंट आ जाएगा। और अगर टाइम का फॉर्मूला आपको निकालना है तो देखो टाइम का फॉर्मूला ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन में रेट, तो ये आ जाएगा टाइम ईयर्स में। रेट का फॉर्मूला हो जाएगा ये, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए ये दो फॉर्मूले में हमने देखे, रेट का फॉर्मूला होता है n माइनस 1 इंटू 100 बाई टी, और टी टाइम का होता है n माइनस 1 इंटू 100 बाई आर। n का मतलब है यहाँ पर कि कितने गुना वो बढ़ रहा है, ठीक है, कितने गुना हो रहा है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, a sum of money trebles itself in 10 years at simple interest, what is the rate %? तो इसमें रेट निकालना है मुझे, कह रहा है 10 साल में 3 गुनी हो जाती है, कोई भी सम 10 साल में 3 गुना हो जाता है, तो रेट निकालना है 100 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन में टाइम कितना था 10, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इससे ये जाएगा, ये आ जाएगा 2, 10 टू जा 20, 20% हमारे पास रेट आ गया, ठीक है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखिए, in what time does a sum become 4 times at simple interest at 5% per annum? कितने टाइम में एक सम 4 गुना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे 5% पर एनम की रेट से। तो देखिए हमारे पास टाइम के लिए फॉर्मूला सीधे सीधे क्या है 100 इंटू एन माइनस 1, अब एन हमारे पास है 4, तो 4 माइनस 1 अपॉन में रेट कितना है हमारे पास 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये से काटेंगे 20 और ये आ जाएगा 3, 20 या 60 साल लगेंगे 5% की रेट से किसी सम को 4 गुना होने में, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान है। A man lent a sum of money at 4% simple interest, एक व्यक्ति कुछ अमाउंट, कुछ सम ऑफ मनी किसी को उधार देता है 4% पे, एंड इन 8 years द इंटरेस्ट इज ₹340 लेस। 8 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो 340 लेस देन द सम, प्रिंसिपल से 340 रुपए कम होता है, फाइंड द सम। तो वो हमें सम निकालना है। देखिए पहले तो इसका बेसिक बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। बेसिक सॉल्यूशन क्या है इसका, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, PRT बाय 100 हो गया। अच्छा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 340 रुपए कम है, बराबर P इंटू रेट कितना है हमारे पास 4% और टाइम कितना है 8 साल का, अपॉन में 100, 4 से कट जाएगा 25 आएगा, ठीक है। P से P गलती से मत काट देना, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी आ गया 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास 25P माइनस 25 इंटू 340 बराबर में ये हो जाएगा 8P। अच्छा इसे इधर ले आएंगे, इसे उधर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25P माइनस 8P इक्वल्स 25 इंटू में 340, तो यहाँ पे आ जाएगा 17P बराबर 25 इंटू 340, 17 से ये कट जाएगा 20 बार में, 25 इंटू 20, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया 500, ठीक है। ये तो था इसका बेसिक सॉल्यूशन।
अब इसकी डायरेक्ट जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो वो ये होती है 100 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, ये कि कितना कम या कितना ज्यादा है, ये सम निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए तरीका है 100 इंटू डिफरेंस अपॉन 100 माइनस रेट इंटू टाइम, RT। 100 माइनस रेट इंटू टाइम, देखो इससे भी कर देते हैं 100 इंटू 340 अपॉन में 100 माइनस रेट इंटू टाइम, 8 इंटू 4 32, यह आ जाएगा 32, ठीक है। ऊपर आएगा 100 इंटू 340, नीचे आ जाएगा 68, ठीक है। इससे काटेंगे 10 और ये कटेगा 2 पे, 2 से गया 5, तो कितना आ जाएगा 500, ठीक है। तो ये थे कुछ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।